नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए यहाँ पर हैं। और जैसा हम जान रहे हैं कि अप्रैल अपने आखिरी हफ्ते में है। गेहूं की कटाई लगभग पूरे उत्तर भारत से इस समय खत्म हो चुकी है। और अगर हम एक एवरेज निकालें तो लगभग 15 दिनों से सभी पशु नए भूसे को खा रहे हैं। कोई कुछ दिन पहले से खा रहा है, कुछ ने भी हफ्ते भर से शुरू किया है, किसी ने 10 दिन से शुरू किया है, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं शुरू किया है। लेकिन ये गेहूं का भूसा पशुओं ने नया खाना शुरू कर दिया। और जब ये नया भूसा खिलाया जाता है तो पशुओं को बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं। अब जो हमारे आमतौर पर किसान भाई होते हैं या जो लोग फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो बोलते हैं, उनकी नज़र में सिर्फ इस नए भूसे का एक ट्रीटमेंट होता है। वो बोलते हैं कि इसको आप पानी से अच्छे से धो देंगे, इसमें डस्ट होती है और वो डस्ट जाके पेट को जाम कर देगी, तो आप इसे धोकर खिलाएं तो इसे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या इस भूसे में सिर्फ एक डस्ट ही प्रॉब्लम थी और इसको अगर धो के खिलाया जाएगा या थोड़ा सा पानी डाल दिया जाएगा तो क्या फिर ये दिक्कत नहीं करेगा? और दिक्कत करेगा भी तो कैसी दिक्कत करेगा, आइए इस बारे में जानते हैं। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं पशुओं में जो नए भूसे की वजह से दिक्कत आती है उसके बारे में। और पे आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों से, साथियों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब दिख रहा है, इसे आप सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको मेरे सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। तो जब ये भूसा कट के आता है और हम अपने पशुओं को खिलाना शुरू करते हैं तो सिर्फ इसमें एक डस्ट ही प्रॉब्लम नहीं होती। डस्ट भी एक प्रॉब्लम है, बात मान रहा हूँ, लेकिन नए भूसे और पुराने भूसे के पचने के जो समय है, जो पचने की जो प्रक्रिया है पेट में, उसमें बड़ा फर्क। देखिए, पुराने जमाने से आप सुन रहे होंगे, कोई भी नया अनाज हो तो कहा जाता है उसे मत खिलाओ। गेहूं अगर गांव में कट के आता है या चावल कट के आता है तो उसे स्टोर कर दिया जाता है कि इसे खिलाओगे तो क्या बोलते हैं, ये बड़ा गर्मी करेगा पेट में। तो जब कुछ दिन के लिए गेहूं रख दिया जाता है, पुराना गेहूं चलता रहता है, जब ये गेहूं पुराना हो जाता है तो फिर उस गेहूं को पिसवा कर उसकी रोटी खाई जाती थी। अब भाई शहर में तो हर जगह पैकेज डाटा है, तो पता नहीं वो नया है या पुराना है। इंडाइजेशन अगर हो रहा है तो कोई इस बारे में सोचता ही नहीं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अभी इस बार का नया गेहूं तो वही पीस के पैक हो गया है। तो ये भी एक फैक्ट है कि जो नया भूसा होता है नए अनाज की तरह अपच उत्पन्न करता है। तो जब पशुओं को नया भूसा खिलाया जाने लगता है तो उसमें क्या लक्षण आते हैं? ये भूसा जब धीरे धीरे पशु खाते रहते हैं तो एक आध हफ्ते तो बिल्कुल नॉर्मल चलता रहता है, ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ हुआ है। दिक्कत आती है लगभग एक हफ्ते बाद, जब 7वां दिन, 8वां दिन, 10 दिन, जैसे जानवर की क्षमता है या जिस हिसाब से वो खा रहा है, तो उसको इम्पैक्शन होने लगता है। इम्पैक्शन का मतलब कि एक तरह का कॉन्स्टिपेशन, सीवियर कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, उसका पेट जाम होना शुरू हो जाता है। लेकिन चूंकि गोबर कर रहा होता है तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता। एक लक्षण उभर कर आता है कि उसको जुकाम सा हो जाता है, नाक से उसकी सिक्रेशन आ रहे होते हैं। तो अप्रैल की भरी गर्मी में कोई उसको सलाह देता है, अरे भाई इसको तो लग रहा है जुकाम हो गया, ठंड लग गई, तो एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगवा लिए या एंटीबायोटिक का बोलस खिला दिया, और जो है कोड़ में खाज की स्थिति जो है वो उत्पन्न कर दी। अब जुकाम हो रहा है और जुकाम की दवा लग रही है, जबकि हो क्या रहा है, उसको हो रहा है इन्फेक्शन। तो अगली जो जो शुरुआती सिम्टम है उसमें कई बार, बहुत बार दिखता है कि जुकाम सा होने लगा और पशु हल्का सा, गोबर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो गई या वो थोड़ा सा पतला गोबर कर रहा है। अब अगर वो पतला गोबर कर रहा है हल्का फुल्का, तो क्या हुआ, एंटी डायरियल बोलस ले आया मार्केट से कि दस्त रोकने का, या ये गोबर पतला करा, वो गोलियां खिला दी एंटीबायोटिक, एंटी प्रोटोजोल उसमें होता है। अब उसने भी क्या किया, उसने और हालत खराब कर दी। अगर पेट अभी तक जाम नहीं हुआ था तो अब जाम करने का आपने पक्का इंतजाम। तो इसलिए मैं अपने सभी पशुपालक भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस महीने में अगर आपके पशु में जो ये दिक्कत आ रही है कि उसे फीवर नहीं है, हो सकता है आधा 1 डिग्री हो जाए, वरना फीवर अगर उसमें नहीं है, गोबर सूख सा रहा है या कम आ रहा है, उसको जुकाम जैसे लक्षण आ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके पशु को नए भूसे से अपच हो रही। तो नए भूसे से अपच हो रही है
तो उसमें आपको एंटी डायरियल बोलस नहीं देने हैं, उसमें आपको जुकाम के लिए कोई दवा नहीं देनी है, कोई एंटीबायोटिक नहीं देना है। तो देना क्या है? तो साथियों, अगर आपके पशु को इस मौसम में ये दिक्कत दिखाई देती है तो उसे आपको दो तरह के उपचार देंगे। पहला उपचार क्या देना है? सबसे पहला लिक्विड पैराफिन है या कोई भी ऐसे जो पेट को चिकना करने वाली दवाइयां मार्केट में उपलब्ध हैं, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं कि लैक्सेटिव। लैक्सेटिव क्या होते हैं? ये स्टूल को थोड़ा सा मुलायम बनाते हैं, जो गोबर है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है उससे। तो इस तरह की चीज दे सकते हैं। जैसे लिक्विड पैराफिन है, ये आप अपने पशु को 500 ml से 1 लीटर तक दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं मार्केट में, कई ऐसे प्रोडक्ट दिखाई देते हैं। लेक्सा बल्क मैनकाइंड बना रहा है, या टिनेटा स्माइलेक्स नाम से ला रहा है, इस तरह का एक प्रोडक्ट है। तो कई ऐसी दवाइयां हैं जो मार्केट में आपको डिफरेंट ब्रांड्स की मिलती है। लिक्विड पैराफिन वैसे भी मिलता है जो किसी भी लोकल कंपनी का होता है। कई लोग बोलेंगे अरे पेट उसका जाम थोड़े, तो जब आप दोगे तब पता चलेगा कि जब आपने उसको आधा लीटर या 750 ml लैक्सेटिव दे दिया और अगले दिन भी उसने कोई खुल के गोबर नहीं किया, तो इससे पता चलता है कि उसके अंदर कितना दिक्कत थी, इंफेक्शन की शुरुआती स्टेज में था और आपने उसको दिया, उसके बाद भी अभी उसे ऐसा नहीं हुआ कि वो बहुत पतला गोबर करने लगा। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है कि आप उसे लैक्सेटिव दें। और दूसरा हमें क्या करना है? दूसरा हमें इसको लाइव ईस्ट बेस्ड प्रिपरेशन है, बहुत सारी ऐसे पाउडर्स हैं, कैरस का लैटिफर अल्ट्रा है या टोनाकाइन गोल्ड है, और बहुत सारे, मैं किसका किसका नाम लूं, किसका लूं और किसका छोड़ूं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। तो वो मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उन्हें दे सकते हैं। बोलस फॉर्म में भी आ रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट्स कि आप उन्हें अपने पशुओं को दें और उसमें अच्छा खासा जो है बैक्टीरियल स्पोर्स और लाइव ईस्ट वगैरह है, तो वो देना बहुत जरूरी है। लिक्विड फॉर्म में भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। ग्रीन बायोफीड्स का एक हाजमा नाम का प्रोडक्ट हमारे इलाके में नॉर्दर्न इंडिया में अवेलेबल है, जो बहुत इफेक्टिव है। वो ह्यूमन फर्मेंटेशन को भी ठीक कर रहा है, साथ ही साथ हल्का सा उसमें लैक्सेटिव इफेक्ट भी है। तो ऐसा प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं। तो ये दो अगर चीजें आप अपने पशु को ला के देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप उसको कुछ अगड़म बगड़म दवाइयां देने लगी तो मामला बिगड़ जाए। अभी कुछ दिन पहले मैं एक एनिमल देखने गया था, वो बोले 8-9 दिन से बीमार है वो। तो जब देखा तो उसको बड़ा ट्रीटमेंट दिया गया हुआ था। बोले पहले इसको ये हुआ, इसको जुकाम हुआ, अब डॉक्टर ने इसको नहलाने को मना कर दिया है। और गोबर वो पशु बिल्कुल सूखा एकदम बड़ा मुश्किल से कर रहा था। तो जब बगल में देखा तो भूसे का ढेर था। पता चला कि ये अभी 10-12 दिन से इसको खा रहा था और उसके बाद ही जो है ये बीमार हो गया। 9 दिनों से बीमार हुए हो चुके थे। तो जब उसे लगातार 2 दिन स्टूल सॉफ्टनर इस तरह का दिया गया और अच्छे माइक्रोफ्लोरा को सेट करने के लिए दवाइयां दी गई, तो लगभग दूसरे तीसरे दिन से पशु ने जो है नॉर्मली रिएक्ट करना शुरू कर दिया, अपना चारा दाना उस पर आ गया। तो ये सीजन है, इसमें अलर्ट रहें। अगर आप अपने पशु को नया भूसा देने जा रहे हैं तो अच्छा तो ये होगा कि पुराना बचाए रखें, उससे मिक्स करके धीरे धीरे दें। तरीका यही होता है कि जब भी आप नया भूसा दें तो पुराने भूसे में मिक्स करके धीरे धीरे पशु को आदत डालें। और जब वो धीरे धीरे करेंगे तो उसका पेट र्यूमेन जो है उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा और पशु को कोई दिक्कत। तो साथियों, आज की मेरी जानकारी इतनी ही थी और बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो मेरे पशुपालक भाई, मुझे उम्मीद है कि इससे फायदा उठाएंगे। अब अपने अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।